एक भी सबूत है कि मेरे पिता ने उनकी तरफ आंख भी उठा के देखा है, तो मैं आज तो कह रही हूँ मेरे पिता सहित ये सब बोलने के लिए आप मुझको भी फांसी पे चढ़ा दीजिएगा। मैंने तो होम मिनिस्टर जी को चिट्ठी लिखी है कि इनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। कोई भी ऐसा काम ये खुद स्वयं ना करें और बाद में हम पे जाके नाम लगा दें। अगर आपके पक्ष में फैसला आ जाए तो न्यायालय सही है, अगर आपके पक्ष में कुछ हो रहा है तो एजेंसी सही है, और अगर आपके पक्ष में वो चीज़ नहीं हो रही है तो आप कह देंगे न्यायालय बिक गया। आप जानबूझ के गए इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट करने क्योंकि आपको पता था कि आपके तथ्यों में दम नहीं है। 8 साल से एक निर्दोष आदमी जेल में बंद है क्योंकि इन्होंने एक बार बोल दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मीडिया ने मान लिया। कि हम भी सामाजिक लोग हैं, हम लोग भी 4 जगह निकलते हैं, हम भी 2 बेटियां हैं, और आप हमें जब गालियां देते हैं, हमें जब गंदे नामों से बुलाते हैं तो हमको बुरा लगता है, तो हमें अपना भी पक्ष रखने की ज़रूरत। सन 2000 में इनके चाचा मेरे चाचा के ऊपर जान का हमला करके वहाँ से फरार हो गए थे। वो खुद भी जेल में है, खुद भी जेल में है, इसी मुकदमे में सज़ा काट रहे हैं। ये लोग हमेशा से पॉलिटिकली एक्टिव रहे, इनकी महत्वाकांक्षाएं तो बहुत पहले से रही हैं और वो मेरे पिता को फंसाने के बाद पूरी भी हुई। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, कांग्रेस पार्टी ने उनका वहाँ पर प्रचार कराया। कंप्लेनेंट उनकी माताश्री सब प्रियंका गांधी जी के साथ उन्होंने घूम घूम के वहाँ पे प्रचार किया है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अमरुजाला.com। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। एक ऐसा मामला जो पिछले कई दिनों से मीडिया में सुर्खियों में है, एक ऐसा मामला जिसमें दोनों तरफ अपनी अपनी बात रखने की जो एक कवायद है वो पिछले कई दिनों से चल रही है। हम बात कर रहे हैं उन्नाव केस की। वो उन्नाव केस जो मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है, लेकिन उसकी कई सारी ऐसी गुत्थियां हैं जो अब तक नहीं सुलझी हैं, तब जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस मामले की पूरी गुत्थी, इस मामले का वो पक्ष जो कि अब एक बेटी एक लड़ाई के रूप में लेकर आप सबके सामने, हम सब के सामने रखने की कोशिश कर रही है। हम बात कर रहे हैं ऐश्वर्या सेंगर की, जो कुलदीप सिंह सेंगर की बड़ी बेटी हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऐश्वर्या, 8 साल का लंबा सफर। मैं चाहूंगी कि आप जो निर्दोष होने वाली बात अपने पिता के लिए कहती रही हैं, सबसे पहले तो वो पक्ष रखें। मैम देखिए, हमें जुडिशरी पे पूरा विश्वास है। आज तक हमें नहीं लगा था कि हमें मीडिया में इस तरह बोलने की, अपनी बात रखने की ज़रूरत पड़ेगी, पर जब हमने देखा कि एक पक्ष इतना हावी हो चुका है अपने झूठों के साथ कि सिर्फ उनकी बातों को सच मान लिया गया है पूरे देश द्वारा, तो हमें लगा कि हमें भी अपनी बात आपके बीच में रखने की बहुत ज़रूरत है। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहूँगी कि अगर एक भी सबूत है कि मेरे पिता ने उनकी तरफ आंख भी उठा के देखा है, तो मैं आज तो कह रही हूँ मेरे पिता सहित ये सब बोलने के लिए आप मुझको भी फांसी पे चढ़ा दीजिएगा। लेकिन आप मेरे केस में दिए गए जो सबूत है हमारे पास, उनको तो पहचानिए। इन्होंने ना कि सिर्फ समय 3 बार बदला है, मतलब आप पहले तो आप पूछेंगे कि अगर इतनी इनकंसिस्टेंसीज थी तो आप ट्रायल कोर्ट से सज़ा लेके कैसे आए। आपको मैं बता दूं कि मैंने भी वकालत की पढ़ाई की हुई है, उसमें पॉक्सो का जो कानून होता है उसमें लड़की के महज बयान पे भी आपको सज़ा कर दी जाती है, लेकिन वो तब अगर लड़की का बयान स्टर्लिंग क्वालिटी का हो। इस केस में इनका बयान स्टर्लिंग क्वालिटी से बहुत कोसों दूर है, क्योंकि उन्होंने हर पल अपने बयानों को बदला है। पहले इन्होंने बोला कि ये घटना दोपहर के 2 बजे हुई, फिर जब इन्होंने देख लिया, मैंने ये प्रिंट करके रखा है, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी। फिर ये फोटो जब पूरे मीडिया में चलने लगी, इन्वेस्टिगेशन हुई कि मेरे पिता मेरी माताश्री के साथ एक गंगाधर इस कार्यक्रम में है, तो इन्होंने फिर समय बदला, इन्होंने समय 6 बजे कर दिया। फाइनली जब इन्होंने FIR लिखाई तब उन्होंने उसमें समय 8 से 8:30 कर दिया। उस वक्त की भी मेरे पिता की CDR लोकेशन CBI ने निकाली। CBI द्वारा प्रोवाइड किए गए सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। देखिए, किसी ने कोई गुनाह किया होता है तब वो सबूत इकट्ठा करता है। हमें तो पता ही नहीं था कि इतने महीने बाद जाके हम पे ऐसा इल्ज़ाम ये लगाएंगी। तो जब इस मामले की जांच हुई तो ये जो सारे सबूत हमारे पास हैं, ये हमें CBI ने ही जब चार्जशीट दाखिल की तभी हमारे पास भी आए। तभी हमें पता लगा कि अच्छा, हमारी CDR लोकेशंस ये हैं। हमने तो उन्हें बताया था, लेकिन हमारी हर चीज़ CBI द्वारा, हमारे सारे डॉक्यूमेंट CBI द्वारा हमें दिए गए हैं वाया कोर्ट। इनकी मेजर इनकंसिस्टेंसीज हैं इनके सारे बयानों में। एम्स की रिपोर्ट है कि ये 18 साल के ऊपर है। ये स्वयं फ़ोन पे बात कर रही थी
उस टाइम जिस टाइम की इन्होंने फाइनली जो घटना बताई है उस टाइम पे भी ये फोन पे बात कर रही हैं। ऐसा होते हुए आप कैसे क्लेम कर सकती हैं कि ऐसी घटना आपके साथ हुई थी? और उसके बाद आप अगर आपके पक्ष में फैसला आ जाए तो न्यायालय सही है, अगर आपके पक्ष में कुछ हो रहा है तो एजेंसी सही है, और अगर आपके पक्ष में वो चीज़ नहीं हो रही है तो आप कह देंगे न्यायालय बिक गया। मतलब ये कितनी गंदी बात है कि आप खुले आम जजेस के बारे में इस तरह बात कर रही हैं। आपके पास पूरा के पूरा एक लीगल रिकोर्स था, आपको बेल के खिलाफ जाना था, आप अपने वकील को लेते, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, आप याचिका दायर करते, आपकी याचिका तो भी उसी तरह सुनी जाती जैसे आज सुनी गई है, लेकिन आपने वो रास्ता नहीं अपनाया। आप जानबूझ के गए इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट करने, क्योंकि आपको पता था कि आपके तथ्यों में दम नहीं है, आपके तथ्यों में दम नहीं है। जो आप हर तारीख के पहले ये प्रदर्शन करती हैं उसमें आप अपना दमखम दिखाना चाहती हैं कि मीडिया ट्रायल हो। ऐश्वर्या, आप अपने पिता के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, आप कह रही हैं कि वो निर्दोष हैं, ठीक है। जो पीड़िता कहती है या जो वो लड़की कहती है कि उसके पिता की हत्या हुई, उसके परिवार के लोगों की हत्या हुई, वो ट्रक जिसकी खूब बात होती है कि उस पर नंबर नहीं लिखा था, तो कुछ तो हुआ था उस वक्त, तो उसका दोषी कौन? मैं बहुत खुश हूँ मैम कि आपने मुझसे खुद से ये सवाल किया है। मैं कुछ बातें तो बहुत क्लियर कर देना चाह रही हूँ। मैं उस दिन जो स्टार्टिंग में एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं उन्होंने डिबेट की थी कि 11 बार ट्रक ने उनकी गाड़ी को मारा। मैं पूछना चाहती हूँ 11 बार कैसे कोई ट्रक किसी गाड़ी को मारती है? मैं डिस्चार्ज रिपोर्ट है, मैं आपको यहाँ पे दूंगी। जिस एक्सीडेंट केस की बात हो रही है उसकी जांच सीबीआई ने, आईआईटी दिल्ली की एक्सपर्ट टीम बनाई गई क्योंकि इतना मीडिया प्रेशर था, सीएसएफएल की फॉरेंसिक टीम बनाई गई और सबने जांच की और पाया कि वो महज एक एक्सीडेंट था। मेरे पिता उस केस में डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा कि उस केस में डिस्चार्ज हो चुके हैं, फॉरेंसिक टीम की जांच हो चुकी। उस वक्त मेरे परिवार को इतना परेशान किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया, क्योंकि पूरे देश में चला दिया गया कि इन्होंने एक्सीडेंट करा दिया गया। आदमी एक बार खुद के मन से तो सोचे, अगर किसी ने हम पे इतने बुरे जघन्य अपराध का वो लगाया है तो हम कैसे लोग होंगे अगर कि हम जाके ऐसा करा रहे। हम मूर्ख तो है नहीं। आपके साथ आज कुछ भी होता, मैंने तो होम मिनिस्टर जी को चिट्ठी लिखी है कि इनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि मैं देख रही हूँ किस तरह से मीडिया में इंटरव्यू दे रही हैं और आई एम श्योर शी इज प्लानिंग समथिंग। तो मैंने इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये सुरक्षा में तो ऑलरेडी है और इनको सुरक्षा दी जाए, इनको पूरे परिवार को सुरक्षा दी जाए, लेकिन इनको ऐसे इल्ज़ाम ना लगाने दिया जाए। महज इल्ज़ाम लगाने से इन्होंने 8 साल से एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। 8 साल से एक निर्दोष आदमी जेल में बंद है क्योंकि इन्होंने एक बार बोल दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मीडिया ने मान लिया। हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हम उस वक्त मीडिया में उतर के नहीं आए। हमने सोचा कि हमारे तथ्य मजबूत हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है आप लोगों तक ये सब पहुंचाने की, लेकिन आज हमें ज़रूरत लगी कि शायद हमें भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम भी सामाजिक लोग हैं, हम लोग भी 4 जगह निकलते हैं, हम भी 2 बेटियां हैं। और आप हमें जब गालियां देते हैं, हमें जब गंदे नामों से बुलाते हैं तो हमको बुरा लगता है, तो हमें अपना भी पक्ष रखने की ज़रूर। आपकी छोटी बहन ने कुछ लिखा कि अब मेरा भरोसा कम हो रहा है, अब डर लग रहा है, कुछ इस तरीके का। क्या वाकई में ऐश्वर्या को, उनकी बहन को ऐसा लगता है कि न्यायालय पर भरोसा कम होता दिख रहा है? मैम, हमें न्यायालय पे शुरुआत से भरोसा है। जब हम हारे थे तो भी हमें भरोसा था। मीडिया ट्रायल के चलते जब हम हारे थे 2019 में, क्योंकि सबूत तब भी हमारे पास थे, तो भी हमें भरोसा था। हमारी 8 साल की लंबी लड़ाई जब रही, ये लोग जानबूझ के डिले कराते रहे चीज़ों को, तो भी हमने भरोसा बरकरार रखा। और आज भी हमको भरोसा है कि इतने सबूत होने के बावजूद इस केस में हम हार नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। जब तक ये हम और आप रहें ना रहें, ये कागज़ रहेंगे। दुनिया एक दिन ज़रूर जानेगी कि कुलदीप सेंगर उस मामले में निर्दोष हैं, निर्दोष थे। लेकिन मैं आपसे बस यही अपील करना, 8 साल बीत गए हैं, लंबा वक्त है। अगर कल को आप जान भी जाते हैं, आप हमारे 2-3 साल और वेस्ट करते हैं, 10 साल और वेस्ट करते हैं, मेरे पिता की उम्र हो गई है, आप इस तरह का वो करते हैं, बाद में आप जान के क्या करेंगे? ये जर्नलिस्ट किसी को जवाब देंगे? ये मीडिया किसी को जवाब देगी? एक बेटी पे क्या गुजर रही है पिछले 8 सालों से, किसी ने नहीं सोचा कि उनकी भी 2 बेटियां हैं। जब मैं ऐसा न्यूज़ पे अपने चलाता हूँ तो उनकी बेटियों को लोग क्या कहते होंगे?
सोशल पर तो बहुत सारे कमेंट आप सोशल पर, डीएम पर मैंने काफ़ी कम कर दिया था इस्तेमाल करना, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें लिखना भी पड़ता है, क्योंकि आज जब सब हो गया है तो शायद आप मुझसे बात करना चाहती हैं, लेकिन वरना तो सब उन्हीं से बात करना चाहते हैं, सबको एक पक्ष। क्योंकि देखिए, मैं इसमें मीडिया के भी दोष उतना नहीं दूंगी, क्योंकि अगर ये कहानी जो बनाई गई है और सुनाई गई है। नहीं, एक बात आपने शुरुआत में ही कही कि पॉक्सो एक ऐसा एक्ट ही है कि अगर उसमें किसी ने अपना केस रजिस्टर किया तो बिना किसी पूछताछ के सबसे पहले गिरफ्तारी हो जाती है। तो जब एक लोक सेवक, कोर्ट भी इसको कोट करती है कि लोक सेवक हैं, सीबीआई ने भी इसे कोट किया कि वो लोक सेवक हैं, तो आप पॉक्सो में किस तरीके से ऐसे कर रहे हैं। आप जो बार बार कह रही हैं कि नहीं प्लानिंग के तहत हो रहा है, या एसआईटी ने तो उन्हें क्लीन चिट दे दी, मामला सीबीआई के पास आया, तब पेंच कैसे फंसा? जब मैं बताती हूँ पेंच कैसे फंसा इस मुकदमे में, मीडिया से। अगर इन्होंने ये जो स्टेज्ड पूरा वहाँ पे मुझे आज भी डेट याद है, 8 अप्रैल 2018 को, अगर इन्होंने ये स्टेज जो वहाँ पे मीडिया में हंगामा क्रिएट किया था, उतना हंगामा क्रिएट किया, संस्थाओं पे प्रेशर बनाया, जिसके चलते हम पे चार्जशीट लगाई गई। मैं खुला वो करती हूँ, क्या सबूत है? जिस पे से बयान पे ही तो आपने चार्जशीट लगा दी। सीबीआई ने इनकी बोन ऑसिफिकेशन की रिपोर्ट कराई है ना, 3-4 अलग अलग डेट ऑफ बर्थ आई, उसके बाद एक टीम गठित हुई जिसने बोन ऑसिफिकेशन किया, जिसमें ये बड़ी आई, तो भी आपने पॉक्सो में हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। आपने जांच के वक्त ही पा लिया था कि जो एज सर्टिफिकेट के लिए टीसी इन्होंने इस्तेमाल की है वो फोर्ज्ड है, लेकिन आपने नहीं मुकदमा लिखाया उसमें, सीबीआई ने नहीं लिखाया उसमें मुकदमा। सीबीआई मानती है कि वो नकली है, तो आपने क्यों नहीं सामने पक्ष पे? क्योंकि आप प्रेशर में थे। तो ये प्रेशर बनाते बनाते कि एक आदमी गलत है, इस चीज का नैरेटिव बनाते बनाते हम कहाँ तक इस मुकदमे को ले जाएंगे? 8 साल हो गए मैम, 8 साल। सबूत देखे जाएं, और एक पक्ष की कहानी ऐसी दर्दनाक जो झूठी कहानी बनाई गई है वो सुना के वो किसी को वो ना किया जाए। तथ्य सबके सामने हैं, अगर सामने वाले के पास तथ्य है तो वो अपने तथ्य दे दे, लेकिन उनके पास बातों के सिवा और कुछ नहीं है। एक बात जो आपने शायद सभी जगह नहीं कही होगी, इसकी अंदर की कहानी जो कि आपसी रंजिश कह लीजिए